हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और आज हम आपसे बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में कि आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल रिक्वायरमेंट, सैलरी, पावर एंड प्रमोशन। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप एक जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जॉब किस तरीके की वहाँ पर मिल सकती हैं और आप किस तरीके से अपना करियर वहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बड़े ही कमाल की होने वाली हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरीके की काम की वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर मिल सके। चलिए बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और बात करें अगर एसएससी की, तो देखिए एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिक्रूट स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन वेरियस मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन सबॉर्डिनेट ऑफिस। तो क्या है मेरे दोस्तों कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाला, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जॉब प्रोवाइड कराता है और इनके सबॉर्डिनेट ऑफिस के लिए भी पोस्ट प्रोवाइड कराता है। तो इसकी जो सबसे मुख्यतः पोस्ट मानी जाती हैं वो एसएससी सीजीएल है, जो इसमें सबसे बड़े लेवल पर पूरे ही देश भर में बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल की, जो हमारा आज का मुख्य फोकस भी है। जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल हर एक चीज़ सटीकता से बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है। तो एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीजीएल के बाद एसएससी सीपीओ है। सीजीएल में इंस्पेक्टर और सीपीओ में आप सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं। सीएचएसएल में वहीं आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिलती है। एसएससी जीडी जो कि एक जनरल ड्यूटी है, एक सिपाही वाली ड्यूटी आपको मिलती है। एसएससी एमटीएस जो कि ग्रुप डी की आप जॉब समझ सकते हैं, जो कि वहाँ पर हेल्पर वाली जॉब होती है इन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, वो यहाँ से हो सकती हैं। और स्टेनोग्राफर एसएससी जेई, ये आपको पता ही है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे एसएससी की, एसएससी सीजीएल की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट डज मैटर कि आपकी एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर बात करें अगर एज लिमिट की, तो अगर आपको देखें ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट या फिर एसआई बनना है सीबीआई में, तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 रखी गई है। बात करें अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको जेएसओ कहते हैं, तो उसकी एज जो रखी गई है वो दोस्तों 18 से 32 साल रखी गई है। और फॉर ऑल रिमेनिंग पोस्ट, इन सभी पोस्ट को छोड़कर, इन दो पोस्ट को छोड़कर बाकी की जो पोस्ट है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसमें जो आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो 18 से 30 साल रखी गई है। बात करें अगर फिर दोस्तों इसकी क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो देखिए सबसे पहले ये जो परीक्षा है एसएससी सीजीएल, ये 2 चरणों में आपकी होती हैं। तो प्रथम चरण में टीयर 1, आपका जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कोई भी आपका जो नंबर है वो आपकी फाइनल लिस्ट में नहीं ऐड होता है। लेकिन अगर आपसे यह क्वालिफाई नहीं हुआ, तब मेंस में नहीं बैठ पाते हैं। इसके बाद मेंस होता है प्रीलिम्स के बाद, और उसी मेंस की नंबर के बेस पर आपकी मेरिट बनती है। तो देखते हैं पहले आपको क्वालिफाइंग नेचर में किस तरीके से करना है। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर एक सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। अर्थात आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और 1 आवर टाइम ड्यूरेशन आपको इसको मिलता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपका टीसीएस कंडक्ट कराती थी। अब देखते हैं एसएससी ने किसको ये जिम्मेदारी दी है। और इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये आप 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसके जो मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की, जिसके बेस्ड पर आपकी मेरिट बनती है। तो बात करें अगर रिमेनिंग पोस्ट वाली, जैसे मैंने आपको बोला था कि केवल रिमेनिंग पोस्ट में अगर जो आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपके सेशन 1 एंड 2 आपके सेक्शन 3 में डिवाइडेड हैं, और हर एक सेक्शन मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 में डिवाइडेड है। फिर हम बात करते हैं, देखिए सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स के। आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि मेंस की परीक्षा में एक क्वेश्चन की जो वेटेज होता है वो 3 मार्क्स का होता है।
और आपको हर एक सेक्शन के लिए 1 आवर टाइम ड्यूरेशन मिलता है। अब देखते हैं सेक्शन सेकंड में। तो आप सेक्शन सेकंड में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 45 क्वेश्चन होते हैं 135 मार्क्स के, और होते हैं जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इसके लिए भी आपको 1 घंटा प्रोवाइड किया जाता है। फिर बात करते हैं मॉड्यूल सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल 1 की। तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 15 मिनट्स में आपको ये करना होता है। बात करें मॉड्यूल सेकंड की तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, 1 डाटा एंट्री टास्क होता है आपका, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है और ये भी 15 मिनट्स में आपको करना होता है दोस्तों। बात करें अगर मान लो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, यूसीसी अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसआई सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो आपको ये टीयर 2 एग्जामिनेशन भी देना होता है, और इसमें आपके पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड भी होते हैं। पेपर 1 तो रिमेनिंग पोस्ट के लिए हो गया ये वाला, और पेपर 2 एंड थर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पेपर सेकंड होता है स्टैटिस्टिक्स का, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। पेपर थर्ड होता है जनरल स्टडीज़ फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर इसमें भी आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल में केवल और केवल 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। स्टैटिस्टिक भी बेटा मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है, तो आप यहाँ इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं दिखाया है। अगर हम बात करते हैं देखिए इसके सिलेबस की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है, अर्थमेटिक में परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, वो सभी इसके पार्ट हैं। एडवांस की बात करें तो SCF, LCM, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ से पूछी जाती हैं। बात करें अगर रीजनिंग की दोस्तों, तो रीजनिंग का ये सिलेबस है, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंग्लिश के सिलेबस पर। और इंग्लिश का सिलेबस किस तरीके से है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, फ्रेज एंड इडियम्स होते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होती है, एरर स्पॉटिंग होती है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। आपका अगर 25 क्वेश्चन है तो इसमें से 8 to 9 मार्क्स की तो आपकी, या फिर आप 10 मार्क्स भी बोल सकते हैं, केवल और केवल वोकेबलरी आ जाती है। 5 to 6 मार्क्स के आपके एरर स्पॉटिंग आ जाते हैं, 2 to 3 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, और 5 to 6 मार्क्स का आपका क्लोज टेस्ट इसमें यहाँ से आ जाता है। एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का, एक क्वेश्चन आपके मतलब हर एक चीज़ से ऐसे हो जाते हैं, और 25 क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये तो आपके 4 सब्जेक्ट रहे अलग। साइंस फिर आता है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें साइंस का सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ही 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में से लगभग 8 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, और बाकी के आपके जो 1-2 क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी से पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों आप आगे तो CGL के कंप्यूटर के सिलेबस की भी बात करते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ बेसिक्स, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, विंडो एक्सप्लोरर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर आपने CCC का भी कोर्स किया हुआ है तो आप इसका आराम से आप पेपर निकाल देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं देखिए दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो जो कि मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एक बार हम उससे पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि लेट्स गो थ्रू द SSC CGL फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर वेरियस पोस्ट फॉर मेन एंड वुमेन। तो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBI। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज या प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर सब इंस्पेक्टर इन CBI फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, जो कि नीचे दिखाया गया है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है कि आपकी मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेंड होने के बाद वो 86 to 90 सेंटीमीटर तक हो जानी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव यहाँ से देखा जाता है। हाइट रिलैक्सेबल है, 5 सेंटीमीटर होती है, और ये किन के लिए हैं, ये गढ़वालीज, असामीज़, गोरखाज और मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर में हाइट की छूट दी जाती है।
फिर बात करते हैं दोस्तों, देखें एसएससी सीजीएल में अगर फिजिकल टेस्ट की तो देखिए आपको 1600 मीटर 15 मिनट में आपको साइकिलिंग करनी होती है। अरे ये ठीक है, नहीं, आपको वॉकिंग करनी होती है 1600 मीटर 15 मिनट में, और आपको 8 किलोमीटर 30 मिनट में आपको साइकिलिंग करनी होती है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के फिजिकल स्टैंडर्ड की तो 152 आपकी हाइट होनी चाहिए, सेंटीमीटर में 48 किलो होना चाहिए, और रिलैक्सेबल है हाइट आपकी 2.5 सेंटीमीटर, उन्हीं गोर खास, और आपका 2 किलोग्राम वेट का भी यहाँ से रिलैक्सेशन मिल जाता है, और यहाँ से चेस्ट का कोई भी डायमेंशन वीमेन के लिए नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं, देखिए ओवरऑल प्रमोशन इज़ ए गुड इन ऑल एसएससी सीजीएल पोस्ट। तो एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर हम बात करते हैं करियर ग्रोथ की, तो देखिए लगभग आप 5 से 6 साल तक तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं, फिर उसके 8 से 9 साल तक आप असिस्टेंट कमिश्नर हो सकते हैं, फिर आगे 4 से 5 साल तक आपके डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, और आप अपनी रिटायरमेंट के टाइम तक जॉइंट कमिश्नर तक भी जा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करते हैं तो एक हैंडसम सैलरी आपको यहाँ से मिलती है। ये तो 78,892 आप यहाँ से देख सकते हैं लगभग, जिसमें से आपका कुछ रिडक्शन होता है 6,576 का, और आपको जो नेट पे मिलती है वो 72,096 यहाँ से मिल रही है। लेकिन ये तो आपकी दोस्तों अक्टूबर 2023 की थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर आप जैसे 1 साल 2 साल तक आप अच्छे से मतलब वर्क करते हैं तो 95,000 तक की भी सैलरी आपको यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, फिर आप बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल को हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। आपको यूपीएससी लेवल की जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़नी है, जीएस नहीं करनी है, आपको केवल और केवल एसएससी सीजीएल के लिए लिमिटेड आपको जीके अपनी करनी है। अपने सिलेबस को अच्छे से अच्छे रिवाइज कर लीजिए, अपनी जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप डेली न्यूज़पेपर करते हैं तो इससे आपके 2 बेनिफिट हैं, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, और आपके करंट अफेयर्स का सेक्शन भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी वोकेबलरी भी यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बात करते हैं अगर मॉक टेस्ट की, तो आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपका एग्ज़ाम निकलना लगभग इम्पॉसिबल आजकल माना जाता है। तो फर्स्ट तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना होगा, फिर उसका एनालाइज करना होगा। कंप्लीट मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, सेक्शनल मेंस दो, उसको एनालाइज करो, मेंस मॉक दो, उसको एनालाइज करो, और ये प्रीलिम्स एंड मेंस कोशिश करो, अगर आप मान लो हफ्ते में आप 4 दिन प्रीलिम्स लगा रहे हैं तो 2 दिन मॉक्स लगा लो, 2 दिन मेंस के मॉक लगा लो, या फिर आप 6 डेज आप प्रीलिम्स के लगा रहे हैं तो 1 डे आप मेंस का लगा लो, ताकि बाद में आपको मेंस का बर्डन ना लगे। अच्छा, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है वो इस तरीके से रखी गई है दोस्तों, डबल AAO, ACO, JSO, अदर्स। अच्छा, इस बार 2023 में 8,000 वैकेंसीज थी, और जनरल कैंडिडेट के लिए 169 पर, AAO अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर की आपकी यहाँ से 169 पर लगी थी, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 166 पर आपकी यहाँ से कट ऑफ लगी थी। JSO के लिए 165 पर, और जो अदर्स कैंडिडेट थे वो ओबीसी में 145 और जनरल के लिए 150, यानी कि अदर्स में जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इस तरीके से जो होते हैं। अगर हम बात करें 2022 और 2021 के आंकड़े भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने हर एक कट ऑफ को बिल्कुल अच्छे से यहाँ से मतलब आपको बताने की कोशिश की है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मेंस की जो प्रीवियस कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रखी गई है, SC, ST, OBC और EWS की, OBC की 271 यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, जो आपकी जो इसमें आपकी पावर है, आपने देखा होगा कि आप कितने अच्छे से आप मतलब एक सेंट्रल लेवल की आप यहाँ से जॉब ले लेते हैं, आप एक इंस्पेक्टर बन जाते हैं CBI में, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, ED में। आपने ED का आजकल नाम बहुत सुना होगा न्यूज़ में, तो वो ED का ऑफिसर कहाँ से बनता है, ED का ऑफिसर वो यहीं से बनता है, और आप यहाँ से ED, CBI, इनकम टैक्स, आप तमाम तरह के इंस्पेक्टर यहाँ से बन सकते हैं, और सेंट्रल लेवल की एक जॉब यहाँ से ले सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया अपना ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसकी PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप करते रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक टू इम्प्रूव योर सक्सेस, टू इम्प्रूव योर गोल एंड टू अचीव योर गोल। अच्छा, अगर आपको मान लो किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। और आपको अगर कोई ऐसी जानकारी चाहिए, जैसे बैंक PO किस तरीके से बनते हैं, SSC CHSL की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ से डाली हुई है। या फिर SSC CGL को आप
बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इसको तैयार करने की, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं।